आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर कल होंगे रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का एक आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 42वीं मीटिंग की सदारत और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज का किया ऐलान। कामयाब तलबा की शरह 80% रही। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोजा सरकारी दौरे पर कल रवाना होंगे। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इस महीने की 21 तारीख से 23 तारीख तक अमरीका के सरकारी दौरे पर होंगे। उन्होंने कहा कि उनके अमरीकी दौरे का आगाज न्यूयॉर्क से होगा, जहां वज़ीर-ए-आज़म बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में योगा के बैनुल अक़वामी दिन की तक़रीबात की क़यादत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने दिसंबर 2014 में 21 जून को योगा का बैनुल अक़वामी दिन करार देने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां जुमेरात को व्हाइट हाउस में उनका रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के मुज़ाकरात को जारी रखते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मीटिंग करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि जुमे को वो अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के जरिए मुश्तरका तौर पर दिए गए ज़ोहरानी में शिरकत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अमरीका के सरकर्दा सीईओज, पेशावर अफराद और दीगर मुतल्लिका फरीकों के साथ मुतअद्दिद बामानी और सूदमंद बातचीत करेंगे। वो भारतीय बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। क्वात्रा ने कहा कि मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इस महीने की 24 से 25 तारीख के दौरान जमहूरिया मिस्र के सरकारी दौरे पर काहिरा जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिस्र का वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमों और मुतल्लिका एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस शालीन काबरा, सीईओ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राजू गई, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बेदोरी के अलावा इंतजामिया के कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बीआरओ के जरिए यात्रा ट्रैक्स की अपग्रेडेशन, तमाम कमजोर हिस्सों पर हिफाजती रेलिंग की तनसीब, बर्फ की सफाई, आर्मी टेंट की तनसीब और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को मजबूत करने के काम का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों को हिदायत दी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजीद मुस्तहकम करें और यात्रा के रास्ते में बैंडविड्थ को बढ़ाया जाए। उन्होंने महकमा आपाशी और फ्लड कंट्रोल के जरिए किए गए कामों का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के आगाज से कबल तमाम मुतल्लिका कामों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए आला वसाइल को मुतहरिक करने और अफरादी कुव्वत बढ़ाने की हिदायत की। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल को यात्रा के दोनों रास्तों से यात्रियों के लिए किए गए हिफाजती इंतजामात का जायजा लेते हुए बताया गया कि कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, जिनमें रात के दौरान रोशनी के खास इंतजामात किए गए हैं, जबकि स्नीपर्स और ड्रोन सिस्टम के अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, काउंटर आईईडी इक्विपमेंट्स के अलावा कई मखसूस हिफाजती आलात भी नस्ब किए गए हैं ताकि यात्रा का हसन इनकाद मुमकिन हो सके। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल को बताया गया कि पवित्र गुफा तक रास्तों को पुख्ता और आरामदेह बनाने का काम तकरीबन मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने इस मौके पर बताया कि
فوج یاتریوں کے لیے خاص طبی انتظامات ممکن بنا رہی ہے، جس میں آکسیجن سلنڈرز کی دستیابی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ ہارمنی انڈیا کی طرف سے کل اپنا 9واں سالانہ اجلاس ٹائیگر ہال سری نگر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جموں کشمیر کے LG منوج سنہا نے کی، جبکہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی اور سری نگر کے میئر جنید عظیم متو مہمان خصوصی کے طور پر شریک رہے۔ اس موقع پر ہارمنی انڈیا کی طرف سے محفل موسیقی کا اہتمام بھی ہوا۔ اس موقع پر ہارمنی انڈیا سالانہ اعزازات بھی عطا کیے گئے۔ فلم ساز اور ادیب پران کشور اور ہر دل عزیز گلوکار عبدالرشید حافظ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ صحافت کے لیے زینت ذیشان فاضل اور احمد علی فیاض کو اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ ادبی خدمات کے لیے فاروق نازکی اور ڈاکٹر ستیش ومل کو ایوارڈ دیا گیا۔ دیگر فنون میں ضمیر اشائی، عیاش عارف، روہت بٹ، محمد امین بٹ، گلزار احمد گنائی، منیر احمد میر اور مصور مسعود حسین کو نمایاں کارکردگی کے لیے اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ ماحولیاتی بیداری کے لیے بھوشن پارمو کو اور سماجی خدمت کے لیے رویندر پنڈتا، وویک رینا، رحمت رتن اور وجاہت راتھر کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں نمایاں کارکردگی کے لیے سعدیہ طارق کو انعام سے سرفراز کیا گیا۔ ہارمنی انڈیا کے ڈائریکٹر رمیش زاڑو نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں کشمیر میں اس تقریب کے انعقاد کا موقع ملا۔ اپنے خطاب میں LG منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر اب ملک بھر کے لیے اس طرح کی تقریبات کے لیے پسندیدہ جگہ بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں ثقافتی سرگرمی کی ترویج کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بٹناگر نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں جموں کشمیر شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ ٹرائبز اینڈ بیکورڈ کلاسز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 42ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر کارپوریشن کو درپیش کئی مسائل کا موقع پر ہی ازالہ کیا گیا، جبکہ کارپوریشن کی بقا کے لیے کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی کارپوریشن کی ترقی کے لیے مستقبل کے لاہ عمل پر بھی سیر حاصل بحث کی گئی۔ میٹنگ کے دوران مشیر موصوف نے کہا کہ یہ کارپوریشن سماج کے پچھڑے طبقوں کی ترقی کے حصول کے لیے تشکیل دی گئی تھی تاکہ مرکزی سرکار اور یوٹی انتظامیہ کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں کا فائدہ ان طبقوں تک براہ راست پہنچے۔ انہوں نے کارپوریشن کے ذمہ داران سے کہا کہ وہ رواں مالی سال میں مزید مستحق افراد کی نشاندہی کرے تاکہ ان تک ان اسکیموں کے فوائد پہنچائے جا سکیں۔ جموں کشمیر سے زیارت بیت اللہ کے لیے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی سری نگر ایئرپورٹ سے 3 پروازوں کے ذریعے 960 عازمین کرام جدہ شریف روانہ ہوئے۔ جموں کشمیر سے اس سال اب تک مجموعی طور 26 پروازوں کے ذریعے 8630 عازمین سفر محمود پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بار 10 سال کے بعد عازمین کرام کو مدینہ شریف کے بجائے براہ راست جدہ شریف پہنچایا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ 2004 سے 2013 کے دوران سٹاف سلیکشن کمیشن کے ذریعے بھرتیوں کی تعداد 2,07,563 تھی، جبکہ نریندر مودی حکومت نے گزشتہ 9 سالوں کے دوران بھرتیوں میں اضافہ کرتے ہوئے یہ تعداد 4,691 تک پہنچ گئی ہے۔ آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ UPSC کے ذریعے 2004 سے 2013 کی مدت کے دوران 45,431 بھرتیاں عمل میں لائی گئیں، جبکہ مودی حکومت کے دوران گزشتہ 9 سالوں میں یہ تعداد 50,906 تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کے ذریعے UPA کے دور میں 2004 سے 2013 کے دوران 3,47,251 بھرتیاں ہوئیں، اور دوسری طرف مودی حکومت کے دور میں پچھلے 9 سالوں میں یہ تعداد 4,30,594 ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 2014 سے پہلے UPA سرکار کے 9 سالوں کے مقابلے میں 2014 کے بعد کی NDA حکومت کے 9 سال روزگار اور گورننس کے لحاظ سے بہتر رہے ہیں۔
सियाहत की वजारती मीटिंग के साथ G20 सियाहती वर्किंग ग्रुप की इख्तितामी और आखिरी मीटिंग आज गोवा में शुरू हुई। सकाफत, सियाहत और शुमाल मशरकी रियासतों की तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने पायदार और जिम्मेदारी से पुर सफर के लिए क्रूज टूरिज्म को एक मॉडल बनाने के मौजू पर मुनक़दा पहले इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने भारतीय क्रूज इंडस्ट्री की बेपनाह तरक्की के इम्कानात को उजागर किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आज वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वांग यांग से दो तरफा बातचीत की। इस बातचीत का मकसद भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद फरोग देना है। तरफेन ने बाहिम दिलचस्पी के अलावा और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया। जनरल फान वांग यांग 2 रोजा सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। वियतनाम के वजीर दिफा का अपने दौरे के दौरान आगरा जाने का भी प्रोग्राम है। भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शराकतदारी है और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात इस शराकतदारी का एक मजबूत स्तून है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सरगर्मियां काफी मुतनव्वि नौइयत की हैं, जिनमें फौज की तीनों शाखों के माबैन राब्ते, फौज से फौज के दरमियान तबादले, आला सतह के दौरे, सलाहियत साजी, तरबियती प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमल के अमल में ताउन और दो तरफा मशक़ें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है। कामयाब तलबा की शरह 80% रही। मार्च सेशन लागू होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के तल्लाब का इम्तिहान एक साथ लिया गया। कुल 1,48,701 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 1,18,791 ने कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए काम करती रहेगी और वो जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली चाहती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में भी सख्त चैलेंजों का सामना किया है और ये जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। हजरत बल में एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम को दरपेश गुनागूं मुश्किलात का इजाला करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया जवाबदेह है और अवाम इंतजामिया को सवाल करने का पूरा हक रखती है। उर्स मुबारक हजरत बानी इस्लाम कश्मीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह के आयान मुतबरका शुरू होने के सिलसिले में तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तारीखी खानकाह मोहल्ला में खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद व अज़कार की मजालिस नमाज असर से नमाज मगरिब तक मुनक़्क़िद होंगी। इस बीच मुस्लिम औक़ाफ़ ट्रस्ट ने आयाम मुतबरका के दौरान ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर रखने की इंतजामिया से अपील की। इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन स्कीम्स के शोबे ने आज आलमी एलर्जी हफ्ते की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एलर्जिक डिसऑर्डर्स में प्रिसीजन मेडिसिन पर CME का इनेकाद किया। 2 रोजा प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर साइंसी सेशन में मुल्क के सरकर्दा माहिरीन बहस करेंगे। फौज में अग्निवीर की स्कीम के तहत जवानों की भर्ती आखिरी मरहले में जारी है। कश्मीर के 10 अजला और लद्दाख के 2 अजला से शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार जिन्होंने पिछले 3 दिनों में जिस्मानी फिटनेस टेस्ट और जिस्मानी पैमाइश के टेस्ट में इंतखाबी अमल को क्लियर किया है, फहरिस्त में शामिल होने के लिए उनके जरूरी दस्तावेजात की तस्दीक के साथ साथ अहल अफराद की एक टीम के जरिए आज भर्ती रैली की चौथे और तफसीली तिबी मुआयने किया गया। भर्ती रैली का इनेकाद 23 जून तक अनंतनाग हाई ग्राउंड में जारी है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का
कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।